जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाना ब्राह्मण के गुण नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया और काम करता है वो राक्षसों वाले, तो उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते ना। ब्राह्मण की परिभाषा है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और यहाँ तक कि उनकी परिभाषा जो लिखी है उसमें कही है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, दया जनेऊ घट में राखे। 500 बस कर पांचों बसकर झूठ में भाखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में होई है। और चरणदास ब्राह्मण सो। चरणदास जी सुखदेव मुनि के शिष्य थे। उन्होंने कही है ये बात कि ब्राह्मण को अगर जानना चाहते हो तो ब्राह्मण वो है जो बाहर के पाखंडवाद, जो पूजा पाठ, जो लौकिक भक्ति है, ये नहीं, इनको छोड़ के जो अंदर में ब्रह्म को जानता है, पहचानता है, वो ब्राह्मण है। काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, अहंकार पे, सब पे काबू कर लिया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में होई, इन चीजों से सबसे बरी हो जाए वही ब्राह्मण है। तो कहते हैं कि मुझे इंसानों में ब्राह्मण प्यारे हैं। ब्राह्मण भी वो प्यारे हैं जो वेद पाठी, वेद के अनुसार काम करते हैं। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में प्रभु की भक्ति का ही गुणगान किया गया है। और जो कहता है प्रभु की भक्ति नहीं करता, वो चाहे कितना भी उपचार कितना भी बड़ा हो, मैं उसको कुछ भी नहीं मानता। जिनके हृदय पवित्र हैं वो मुझे भक्त प्यारे हैं, मैं उनके दिलों में रहता हूँ। अब ये अंदाजा लगाओ भक्ति है क्या चीज। अहंकार हो जाता है, कह देते हैं मैंने नाम ले लिया, भक्ति करता हूँ, गलत बात है। सीधी बात अगर मानी जाए, रविदास जी ने उस बात को बहुत छोटे 2 ही अक्षरों में कह दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और रविदास को क्यों कहना पड़ा? संतों का काम है कि मिथ्यावाद, आडंबरवाद और पाखंड को छुटवाना और उसको सच्चाई का ज्ञान कराना। कोई ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहा था, जाते जाते देखा रविदास की झोपड़ी है। रविदास बैठा था, उससे कहने लगे ये मेरी जूती ठीक कर दे, पॉलिश वालिश कर दे, चमका दे इसको अच्छी तरह से, और मैं वहाँ जाऊँगा गंगा स्नान करने के लिए। उन्होंने सारा काम कर दिया। गंगा स्नान करने के बाद में कहने लगा तो एक काम मेरा भी कर देना, आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? बोले कि हाँ। मेरा ये 1 टका मेरा भी दे देना गंगा माई। लेकिन देना जब कि गंगा माई हाथ फैला के दे। कहना कि रविदास ने गंगा माई आपके लिए भेजा है। हंसा वो कि कितनी बेवकूफ़ बात करता है, जाति का क्या है, काम क्या करता है, बात ऊंची करता है। गंगा माई इसके 1 पैसे के लिए हाथ फैलाएगी क्या? तो हम तो फिर क्यों जाए वहाँ, जाने क्या क्या वो चीज है। लेकिन फिर भी गया, स्नान किया। स्नान करने के बाद में याद आ गई कि उसने दिया था वही चलो। उसने ये भी साथ कह दिया था अगर हाथ करके नहीं ले तो नहीं देना। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि गंगा माई इसी तरह से रविदास ने आपके लिए ये भेजा है। तो कहते गंगा में से हाथ निकला
और वो हैरान रह गया। वो सिक्का उसने उस पर रख दिया, गंगा माई ने ले लिया। लेकिन लेके क्या किया कि उसको एक कंगन दिया हुआ है, रुक, एक सोने का हीरे मोतियों से जड़ित बहुत सुंदर कंगन लेके दिया और कहने लगे ये कंगन दे देना उसको। अब संसारी लोग लालच में पड़ जाता है, इसीलिए कहीं ना ये लोभ मोह ये सारी दुश्मन है, इनको काबू में रखना चाहिए। भूल गया इस बात को कि जिस आदमी ने टका दिया वो कितना सच्चा होगा और उसके कितने सीधे संपर्क उस माता से होंगे जिसने कंगन दिया। उसको पहले बता भी दिया होगा कि तेरे नाम की ये चीज़ भेज रही हूँ, तेरा तोहफा है वो ले लेना। लेकिन ब्राह्मण था, लालच में आ गया। उसने सोचा कंगन इसको ना दे के मैं राजा को क्यों ना दे दूं, राजा इसको लेके खुश होगा, तुझे इनाम देगा बड़े से बड़े। लेके गया राजा के पास, राजा को दिया, राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने जब कंगन लिया देख के कहने लगी, ऐसा कंगन तो आज तक दुनिया में बना ही नहीं, बना भी नहीं होगा, क्यों गंगा माई तो बनाती नहीं, और बनाती हो तो हर एक को देती नहीं। होली के राजा के पास जाके कहने लगी, ये तो एक क्या एक कंगन और होता, दोनों हाथों में होते हैं, ये तो जब सुंदर लगता। बोले बुलाओ उसको ब्राह्मण। बोला भाई तू एक कंगन ले आया, एक और ले आके। अब मुश्किल पड़, दूसरा ले आए तो ले आए कैसे। गंगा माई उसकी बात नहीं सुनती, जिसके लिए ले आया था उसको तो बताया भी नहीं। अब जाके रविदास के पास जाता है और जाके कहता है मुझे क्षमा कर, बहुत बड़ी भूल हो गई। बोला क्या हुआ। बोला मैंने आपका चोर हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी, बख्श दे। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान बड़ा मुलायम होता है, दया होता है उनके हृदय में। वो चाहे आदमी कपट करके, धोखा करके, बेईमानी करके भी उनके पास जाता है, वो उनको नहीं देखते, उसकी बुराई को, पाप को नहीं देखते, क्षमा कर देते। इसीलिए तो कहीं कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु को घट गया जो भृगु मारी ना। तो कहने लगा मुझे माफ करो। बोला भाई बात बताओ, बात क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, तो किस लिए क्षमा मांगता है, क्या अपराध हुआ है, मेरा तो किया नहीं, अगर मेरे से हो सकता है तो तेरा मैं सारा दुख दूर करूँगा। बोला कि आपने जो टका दिया था गंगा माई को मैंने दिया, वो उसी तरह से हाथ निकाल के लिया, लेकिन उल्टे ही एक हाथ से उसने कंगन भी मुझे दिया और कहने लगे कि ये कंगन रविदास जी को देना। मैं लालच में आ गया, मैं पापी हूँ, मैंने अमानत में खयानत कर दी। जो चीज़ आपके निमित्त आई थी, गंगा माई ने बख्शी थी, वो मैंने कपट से, धोखे से ले ली, और आप मुझे बचा सकते हो। अगर मैं नहीं ऐसा कर सक पाया तो राजा मुझे दंड देगा। लालच किया था कि मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे तो दंड मिलेगा, क्योंकि मैंने गलती की, गलती का परिणाम हुआ। आपने तो नहीं किया, लेकिन मैंने कर्म बुरा जो किया वो पाप कर्म बन गया मेरे, और वो पाप मुझे भोगना पड़ेगा। आप मुझे बचा सकते हो क्योंकि अपराध मैंने आपका किया। बोला कि क्या था, कंगन। बोले हाँ। यार कंगन की क्या बात है, चमड़ा भिगोते हुए एक छोटी सी मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसमें पानी होता है, और चमड़ा उसमें भिगो के गीला कर लेते हैं, उसमें फिर आर जो जिससे सिलाई करते हैं वो अच्छी तरह हो जाती है नरम होने के बाद। सूखे चमड़े में तो वो जाती नहीं ना, धागे वाली सुई सी, तो उसमें वो चमड़ा भिगो के उसका ये हाल था। और चमड़ा जिसमें भिगवाया जाए उसमें बदबू आएगी, पानी का रंग भी बदल जाएगा, हाथ भी अगर लगाओगे तो बाद में साबुन से ही धो। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात सिद्ध करनी थी
कि संतों का जिस चीज से हाथ लग जाता है वो पवित्र हो जाती है, और संत जो चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, वो राई का पर्वत और पर्वत की राई बना दें, अरण्य का चंदन बना दे, काग से हंस बना दे, पत्थर से हीरा दिखा दे, माटी में लाल पैदा कर दे। शक्ति है उनके पास, लेकिन वो नुमाइश नहीं लगाते, दिखावा नहीं करते। कहने लगे घबराने की क्या बात है यार, तुम्हें एक कंगन चाहिए कि ज्यादा? बोला जी एक ही मिल जाए तो भी बहुत है, मेरी जान बच जाए। बोला इसमें ढूंढ ले। तो कहते हैं जब उस कठौती में हाथ मारा तो कंगनों की भरी पड़ी। देखने लगा, वो हाथ लगाता है, उधर रविदास के मुंह की तरफ देखता है, कहने लगा एक ही निकालना, अब ना लालच में पड़ना। एक निकाल के देखा तो बोला वैसा ही है? बोले हाँ जी वैसा ही है। बोला कि हम कंगनों के भूखे थोड़े हैं, ये झोपड़ा है। भक्ति में सब कुछ है, कोई मायने नहीं रखती है। बोले अरे मूर्ख, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तू गंगा स्नान करने के लिए वहां जाता है, तुम्हारा मन विचार ख्याल अगर तुम्हारा पवित्र है तो सब कुछ तुम्हारे अंदर में है। तुम पाप कर्म करते हो तो तुम्हारे अंदर से ख्याल पैदा करते हो, नेक कर्म करते हो, वो ख्याल भी तुम्हारे अंदर से ही पैदा होता है। तो अपने हृदय को पवित्र करो, मन का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का उठा दे तो उसको बैठाने के लिए। अगर उसमें तुम मालिक का वास चाहते हो तो अपने हृदय को पवित्र करो। लेकिन कहीं माला के, कहीं यज्ञ के, कहीं तप के उन चक्करों में पड़ जाते हो। उनके लिए तो कहते हैं धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बन कर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है सुख मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा, शराब शोक पीता जा। प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। मैं खुदी है इंसान के अंदर, मैं पर उपकार, बेखुदी नहीं है, पर उपकार दूसरे की भलाई नहीं है। दूसरों को तो बेवकूफ़ समझते हो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, लेकिन वहाँ छल कपट बेईमानियों में बुद्धि नहीं होती, तो बेईमानी। जो इंसान चुप रहता है वो बुद्धिमान है, जो आदमी बोलता है वो समझदार है, और जो आदमी बहस करता है वो बेवकूफ। समझ गए कि नहीं? चुप रहता है वो बुद्धिमान, बात करने वाला समझदार। क्यों नहीं? तो मेरी बात कट जाती है, मैंने कोई तू बोलने लग रहा, मैं तो समझदारी की बात करता हूँ ना। तो बोलता है वो समझदार है, और जो बहसबाजी करता है वो मूर्ख है। बहसबाजी से नहीं मिलता। इसलिए भाई हृदय को पवित्र रखा करो, सोच विचार अच्छे किया करो। मालिक तुम्हारे साथ में है, अच्छे कामों में शुद्ध और पवित्र हृदय में उसका वास होता है। राधा